हेलो। हमने डिफरेंशिएशन के अभी सारे फॉर्मूलेज और रूल्स पढ़ लिए हैं। अब हम प्रैक्टिस करते हैं डिफरेंशिएशन की। तो डिफरेंशिएशन की प्रैक्टिस में हम क्वेश्चंस करते हैं। तो क्वेश्चन हम लिखते हैं y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5। इसका डिफरेंशिएशन करना है। अगर हमसे पूछा जाए कि dy बाई डी एक्स क्या होगा, ये हमसे पूछा है, तो क्या करेंगे? हम इसके लिए लिखेंगे, ये प्रैक्टिस लेक्चर है, तो इसमें आप इस वीडियो को पॉज करके फिर सॉल्व करें और उसके बाद में अगर नहीं आ रहा है तो उसका आंसर आप देख सकते हैं ऐसे। तो dy बाई डी एक्स फाइंड करना है इसका। dy बाई डी एक्स क्या होगा? dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू y को हम ये वैल्यू लिखेंगे, ये जो फंक्शन है ये फंक्शन लिखेंगे, तो dy बाई डी एक्स और यहाँ पे क्या लिखेंगे? एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5। अब देखिए हम कौन सा इसमें रूल अप्लाई करेंगे। यहाँ पे देखिए प्लस साइन करके लिखा है, तो ये एडिशन फॉर्मूला अप्लाई, एडिशन रूल अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पे। तो एडिशन रूल अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, ये इनको अलग अलग करके लिख लेंगे एडिशन से। तो डी बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस, यहाँ प्लस साइन लगा है, डी बाई डी एक्स और यहाँ पे 2x का डिफरेंशिएशन करेंगे प्लस ये 5 का, तो डी बाई डी एक्स यहाँ लिखेंगे 5। अब देखो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हम बता सकते हैं, पावर रूल से। पावर रूल से क्या होगा, एक्स स्क्वायर करके है तो यहाँ n की वैल्यू है 2, तो n की जगह रखेंगे 2, फिर x n माइनस 1 कितना हो जाएगा? 2 माइनस 1 1 हो जाएगा, प्लस 2, ये जो कांस्टेंट मल्टीप्लिकेशन वाला रूल अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे जो 2 है इसको कांस्टेंट को बाहर लिख देंगे और x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? x का डिफरेंशिएशन हो जाता है 1, प्लस यहाँ पे लिखा है 5 कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का हो जाएगा 0, तो ये कितना हो जाएगा? 2x प्लस 2। इसका डिफरेंशिएशन हो गया, ये जो फंक्शन है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5, इसका डिफरेंशिएशन हो गया 2x प्लस 2। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लिखते हैं y इज इक्वल टू साइन 2x, ऐसे करके लिखा है y इज इक्वल टू साइन 2x। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? dy बाई डी एक्स हमसे पूछा है इसमें, तो dy बाई डी एक्स क्या होगा? d बाई डी एक्स और ये लिखा है साइन 2x। तो साइन 2x के लिए हम क्या लिखेंगे? देखो यहाँ पे ये जो साइन x होता है तो सीधा cos x लिख देते, बट यहाँ पे कौन सा रूल अप्लाई होगा? चेन रूल अप्लाई होगा। तो हम इसमें ना क्वेश्चंस में साथ साथ ये भी लिख रहे हैं कि क्या हम अप्लाई कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम एडिशन रूल अप्लाई कर रहे हैं, एडिशन रूल अप्लाई कर रहे हैं और पावर रूल अप्लाई कर रहे हैं, पावर रूल अप्लाई कर रहे हैं, ऐसे एडिशन रूल और पावर रूल अप्लाई करें। यहाँ पे क्या करेंगे हम? यहाँ पे आपको चेन रूल अप्लाई करना होगा, चेन रूल अप्लाई करना होगा। तो चेन रूल अप्लाई करेंगे तो क्या होगा? साइन, ये दो फंक्शन हो गया, साइन और एक 2x, साइन में एक फंक्शन है 2x, तो इसको कैसे लिखेंगे? साइन का हो जाएगा cos और जो इनसाइड फंक्शन है इसको एज इट इज रखेंगे, 2x को एज इट इज रखा। अब इनसाइड फंक्शन का मल्टीप्लाई करके इनसाइड फंक्शन का डिफरेंशिएशन करके लिखेंगे। इनसाइड फंक्शन का डिफरेंशिएशन क्या होगा? 2x का डिफरेंशिएशन क्या होगा? देखो यहाँ पे हमने ऑलरेडी कर रखा है, 2x का डिफरेंशिएशन क्या होगा? 2, तो इसको हम 2 से मल्टीप्लाई करके लिख देंगे, तो ये क्या हो जाएगा? 2 cos 2x, ये किसके बराबर होगा? dy बाई डी एक्स के बराबर। तो dy बाई डी एक्स ऑफ y इज इक्वल टू साइन 2x, ये क्या हो जाएगा? 2 cos 2x। अब हम और क्वेश्चन लेते हैं इसमें, y इज इक्वल टू एक्स की पावर 5/3 प्लस 5 एक्स की पावर 2/5 प्लस एक्स की पावर 7/2, इस तरीके से लिखा हुआ है। ये एक फंक्शन है और इस फंक्शन का हमें डिफरेंशिएशन करना है। हमसे पूछा है dy बाई डी एक्स क्या होगा? dy बाई डी एक्स की वैल्यू बताइए। तो ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, हम क्या लिख लेंगे? ये देखो एडिशन रूल अप्लाई करेंगे, यहाँ पे अलग अलग करके लिख सकते हैं इनको, तो अलग अलग करके लिखेंगे तो क्या होगा? dy बाई डी एक्स एक्स की पावर 5/3 प्लस, यहाँ प्लस लगाएंगे, फिर इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो डी बाई डी एक्स, इसको लिखेंगे 5x की पावर 2/5, फिर प्लस लगाएंगे साइन एडिशन रूल से और यहाँ पे लिखेंगे डी बाई डी एक्स एक्स की पावर 7/2, ऐसे। तो हमने क्या अप्लाई किया यहाँ पे? यहाँ पे हमने एडिशन रूल अप्लाई किया है।
अब देखो एडिशन रूल हो गया, अब इसमें पावर रूल अप्लाई करो। तो पावर रूल अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, x की पावर n का डिफरेंशिएशन क्या होता है, n इंटू एक्स की पावर n माइनस वन। तो ऐसे ही इनको सबको डिफरेंशिएट कर दो। तो ये पावर लिखा हुआ है 5/3, तो 5/3 x की पावर 5/3 माइनस वन प्लस 5 तो जो लिखा हुआ है यहाँ पे कांस्टेंट मल्टीप्लिकेशन भी हो गया, तो हम इसमें ऐसे भी लिख सकते हैं कि कांस्टेंट मल्टीप्लिकेशन रूल भी अप्लाई हो रहा है। कांस्टेंट मल्टीप्लिकेशन रूल, ये रूल भी अप्लाई हो रहा है यहाँ पे। तो ये इसके 5 जो है ये बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट है। अब x की पावर 2/5 का डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो 2/5 x की पावर 2/5 माइनस वन प्लस x की पावर 7/2 है, तो 7/2 x की पावर 7/2 माइनस वन, ऐसे करके लिख सकते हैं। अब इसको सोल्व कर लो, इसको सोल्व करेंगे तो 5/3 x की पावर माइनस 2/5, 5/3 है तो ये प्लस 2/5 हो जाएगा, प्लस ये देखो 5 से 5 कट गया तो ये 2, x की पावर 2/5 माइनस वन है तो ये माइनस 3/5 हो जाएगा, प्लस 7/2 x की पावर 7/2 माइनस वन है तो ये 5/2 हो जाएगा ऐसे। तो ये क्या हो गया हमारे पास डिफरेंशिएशन dy/dx। ये हम क्या कर रहे हैं, इसको यहाँ सिर्फ सोल्व करके लिख रहे हैं। तो ये इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन हो जाएगा dy/dx इज इक्वल टू ये। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में हम लिखते हैं y इज इक्वल टू sec x प्लस टेन एक्स, वाई एक्स इज इक्वल टू sec x प्लस टेन एक्स। इसका अगर डिफरेंशिएट करना है तो ये हमसे पूछा है कि dy/dx क्या होगा। dy/dx कैसे लिखेंगे इसका, dy/dx इज इक्वल टू, सीधा लिख दो, एडिशन रूल अप्लाई करेंगे तो एडिशन रूल से हम दोनों को अलग अलग करके लिख सकते हैं, dy/dx sec x प्लस dy/dx टेन एक्स। तो ये क्या हो जाएगा, sec x का हो जाएगा sec x इंटू टेन एक्स। याद रखने हैं फॉर्मूले, sec x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, sec x इंटू टेन एक्स, प्लस टेन एक्स का क्या हो जाएगा sec स्क्वायर x, टेन एक्स का क्या हो जाएगा sec स्क्वायर x। तो हम सीधा ये लिख सकते हैं dy/dx, ये हो गया। तो इसमें क्या किया हमने, इसमें डायरेक्ट फॉर्मूलेज आपको याद रखते हैं, फॉर्मूलेज जो है डायरेक्टली आपको याद रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 5, y इज इक्वल टू 2x प्लस 1 डिवाइड बाई x प्लस 1। हमें डिफरेंशिएशन चाहिए dy/dx, ये बताना है। तो dy/dx क्या होगा, इसके लिए हमें क्या करना होगा, देखो एक फंक्शन ऊपर लिखा है दूसरा फंक्शन नीचे लिखा है, तो ये डिवाइड रूल से सोल्व होगा, डिवाइड रूल से सोल्व होगा। तो इसको हम डिवाइड रूल में आपको क्या करना होगा, इसको हमें लिखना होगा u और इसको क्या लिखना होगा ये v। तो u/v की फॉर्म में है, u/v की फॉर्म में ये फंक्शन है तो u/v की फॉर्म से आपको इसको सोल्व करना पड़ेगा। तो हमें ये फॉर्मूला याद रखना होगा, डिवाइड रूल क्या होता है, डिवाइड रूल, ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, d/dx ऑफ u/v, ये हमसे पूछा है d/dx u/v। तो ये क्या होगा, डिनोमिनेटर का स्क्वायर करके लिखना है v स्क्वायर। अब जो डिनोमिनेटर है इसको पहले लिख लेना है और ऊपर जो ये न्यूमरेटर है इसका डिफरेंशिएशन करना है d/dx, फिर माइनस साइन। अब जो न्यूमरेटर है इसको बाहर लिख लेना है और ये जो डिनोमिनेटर इसका क्या कर देना है डिफरेंशिएशन d/dx ऐसे। तो ये क्या हो गया, ये डिवाइड रूल है, ये डिवाइड रूल यहाँ पे अप्लाई करिए तो क्या हो जाएगा dy/dx इज इक्वल टू, देखो हमें लिखना है v पहले, तो v लिखेंगे तो होगा x प्लस वन, फिर du/dx, तो u का डिफरेंशिएशन करना है d/dx ऑफ u 2x प्लस वन, फिर प्लस प्लस नहीं माइनस साइन आएगा, यहाँ पे माइनस साइन लगा है तो माइनस साइन। अब u को पहले लिखना है 2x प्लस वन को एज इट इज और d/dx ऑफ v लिखना है, फिर क्या होगा x प्लस वन, ऐसे लिखा, x प्लस वन है v डिवाइड बाई v स्क्वायर, तो x प्लस वन का होल स्क्वायर लिख दिया। अब इसको सोल्व करिए, इसको सोल्व करेंगे तो क्या आएगा x प्लस वन, x प्लस वन तो एज इट इज 2x प्लस वन का डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो 2x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2
और 1 का डिफरेंशिएशन क्या होगा 0, क्योंकि ये कांस्टेंट है। और 2x का कैसे लिखेंगे हम, कांस्टेंट मल्टीप्लिकेशन रूल अप्लाई करके हम इसको लिख सकते हैं। तो 2 बाहर आ जाएगा, x का हो जाएगा 1, तो 2 इंटू 1 कितना हो जाएगा 2, तो इसको लिखेंगे 2, फिर माइनस साइन, 2x प्लस 1 को एज इट इज रखो, 2x प्लस 1 को एज इट इज रखा, x प्लस 1 का क्या हो जाएगा, x का हो जाएगा 1 और प्लस 1 का क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 0, 1 है तो कांस्टेंट है, ये 0 हो जाएगा और x का हो जाएगा 1, तो 1 लिख दिया, डिवाइड बाई x प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब देखो इसको मल्टीप्लाई करके सोल्व कर लो, तो ये कितना हो जाएगा 2x, ये हो गया 2x प्लस 2 माइनस ये कितना हो जाएगा 2x माइनस 1, ये कितना हो जाएगा माइनस 2x और ये माइनस से मल्टीप्लाई है तो माइनस 1 डिवाइड बाई x प्लस 1 का होल स्क्वायर। ये कितना हो जाएगा 2x और माइनस 2x, तो ये तो कट जाएगा और 2 माइनस 1 कितना हो जाएगा 1, तो 1 डिवाइड बाई x प्लस 1 का होल स्क्वायर। ये फाइनल आंसर आ जाएगा डिवाइड बाई dx। डिवाइड बाई dx की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 1 अपॉन x प्लस 1 का होल स्क्वायर। ये डिवाइड रूल से हमने सीख लिया। नेक्स्ट लिखते हैं हम, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। अब हम कुछ क्वेश्चंस चेन रूल से सोल्व करते हैं। तो चेन रूल के लिए हम सपोज ये लिखा y इज इक्वल टू 10 ऑफ x प्लस 1, 10 ऑफ x प्लस 1। तो इसका क्या होगा, हमसे ये पूछा है dy बाई dx क्या होगा, ये हमसे पूछा है। तो इसको कैसे सोल्व करेंगे, देखो dy बाई dx लिखना है तो dy बाई dx इज इक्वल टू 10 और x प्लस 1, दो फंक्शन हो गए से 10x और ये जो है फंक्शन, अगर ये सिंपल होता तो 10x हो जाता, बट यहाँ पे x नहीं लिखा, x प्लस 1 लिखा है, तो ये दूसरा फंक्शन है, तो ये दो फंक्शन हो गए। तो हमें क्या करना है, पहले फंक्शन को अगर हमें इस तरीके से लिखना है कि y इज f ऑफ g ऑफ x, इस तरीके से लिखा है चेन रूल, तो हम क्या करते हैं इसमें ये करते हैं कि dy बाई dx को लिखेंगे f डेस g ऑफ x, जो बाहर का फंक्शन है ये इसको डिफरेंशिएट करेंगे और अंदर का फंक्शन को एज इट इज रखेंगे, फिर मल्टीप्लाई करेंगे और मल्टीप्लाई करके अंदर का जो फंक्शन है इसका डिफरेंशिएट करेंगे, तो g डेस x करके हम लिखेंगे। ये चेन रूल में हमने पढ़ा था ये। अब इसको अप्लाई करिए यहाँ पे, तो dy बाई dx क्या हो जाएगा, dy बाई dx को लिखेंगे 10 का हो जाएगा सेक स्क्वायर x, 10 का क्या होगा सेक स्क्वायर x, बट x नहीं लिखना है यहाँ पे, क्या लिखना है x प्लस 1, x प्लस 1 ये लिखा, फिर मल्टीप्लाई किया, फिर क्या लिखेंगे g डेस x क्या है x प्लस 1 का, फिर से डिफरेंशिएट करो, तो x प्लस 1 का डिफरेंशिएशन क्या होगा, x का हो जाएगा 1 और प्लस 1 का क्या हो जाएगा, इसका 0 हो जाएगा, तो ये डिफरेंशिएशन से क्या आएगा ये 1, तो ये क्या हो गया सेक स्क्वायर x प्लस 1, सेक स्क्वायर x प्लस 1, ये हो जाएगा dy बाई dx। ऐसे नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 7। अब इस टाइप का क्वेश्चन लेते हैं कि हर टाइम पे हमें जरूरी नहीं है कि y और x ही लिखा हो, ऐसा जरूरी नहीं है कि हर बार y और x ही लिखा है। सपोज हमें कोई फंक्शन दूसरा दिया है, सपोज हमें फंक्शन इस टाइप से दिया है कि s इज अ फंक्शन ऑफ t, s इज फंक्शन ऑफ t, और t को ऐसे लिखा है कि t इज साइन a साइन ओमेगा t प्लस फाइव, इस टाइप से लिख रखा है s इज इक्वल टू a साइन ओमेगा t प्लस फाइव, इस टाइप का एक फंक्शन लिख रखा है। तो अब हमसे ये पूछा है, हमसे ये नहीं पूछा कि dy बाई dx क्या है, हमसे ये पूछा है कि ds बाई dt क्या होगा, ds बाई dt क्या होगा। ds बाई dt का इसका मीनिंग क्या होगा, इसका मीनिंग ये होगा कि हम डिफरेंशिएशन कर रहे हैं s का विद रेस्पेक्ट टू टाइम, डिफरेंशिएशन s का कर रहे हैं विद रेस्पेक्ट टू टाइम। अगर यहाँ पे देखो dy बाई dx है, इसका मतलब है y का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं विद रेस्पेक्ट टू x, यहाँ पे डिफरेंशिएशन करेंगे s का विद रेस्पेक्ट टू टाइम। तो इसको अगर हम सोल्व करें तो ये क्या हो जाएगा ds बाई dt इज इक्वल टू क्या होगा। अब देखो इसको अब सोल्व करिए, तो पहले s को लिख दीजिए d बाई dt और s को हमने लिखा a साइन ओमेगा t प्लस फाइव। एक चीज इसमें ये भी नोट करिए कि a ओमेगा और फाइव ये जो है ये कांस्टेंट है, a ओमेगा और फाइव ये जो है ये कांस्टेंट्स है, ये सब कांस्टेंट्स है। ये क्वेश्चन में गिवन है कि a ओमेगा फाइव जो है ये कांस्टेंट है। तो अब देखिए ये हमने ये फंक्शन लिख दिया, s की जगह ये वैल्यू रख दी, अब s की जगह ये फंक्शन लिखा। अब हम क्या करेंगे, a जो है ये कांस्टेंट है
तो कांस्टेंट मल्टीप्लिकेशन से इसको बाहर लिख सकते हैं। तो कांस्टेंट मल्टीप्लिकेशन से बाहर लिखा, तो a को तो लिख दिया बाहर। अब क्या करेंगे, डी बाई डी टी, टाइम के रेस्पेक्ट में ये जो t है, इस t के रेस्पेक्ट में इसको क्या कर रहे हैं, हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं। तो डी बाई डी टी ऑफ साइन ओमेगा टी प्लस फाई, ये लिखेंगे। अब देखो यहाँ पे ये जो फंक्शन लिखा हुआ है इसको ध्यान से देखें हम, तो ये दो फंक्शंस लिखे हुए हैं, एक साइन है और दूसरा ओमेगा टी प्लस फाई है। तो एक फंक्शन में दूसरा फंक्शन है, तो ऐसे हम चेन रूल से इसको सोल्व कर सकते हैं। चेन रूल से सोल्व करेंगे तो क्या होगा, ए की जगह ए लिखेंगे, साइन का डिफरेंशिएशन करो तो कोस हो जाएगा, कोस ओमेगा टी प्लस फाई, अंदर का जो फंक्शन है इसको एज इट इज रख देंगे। अब क्या करेंगे, अब इसके बाद में मल्टीप्लाई करेंगे और ये जो अंदर का फंक्शन है, ये जो अंदर का फंक्शन है इसका फिर से डिफरेंशिएशन करेंगे, जो इनसाइड फंक्शन है इसका फिर से डिफरेंशिएशन करेंगे। तो यहाँ पे देखो ओमेगा टी का हम डिफरेंशिएशन करें विद रिस्पेक्ट टू टाइम, विद रिस्पेक्ट टू टी, तो यहाँ पे ओमेगा जो है ये कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा, और ये टी का जो है टी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं टी का, तो ये होगा 1, ये क्या हो जाएगा 1। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं इस साइड कि d बाई डी टी हमें डिफरेंशिएशन किसका चाहिए, ओमेगा टी प्लस फाइव का डिफरेंशिएशन चाहिए। अब इसको हम सोल्व करें तो ओमेगा टी प्लस फाइव लिखा हुआ है, प्लस लिखा है, एडिशन रूल अप्लाई करके हम लिख सकते हैं इसको कि क्या, d बाई डी टी ओमेगा टी, ये लिखा, इसके साथ ऐड करके हम लिख सकते हैं d बाई डी टी ऑफ फाइव, ऐसे लिख सकते हैं। अब देखो ओमेगा जो है ये ओमेगा कांस्टेंट है तो इसको हम बाहर लिख सकते हैं, ओमेगा को लिखा बाहर, और टी का टी के रेस्पेक्ट में क्या डिफरेंशिएशन होगा, 1 हो जाएगा। टी का टी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन क्या होगा, 1। यहाँ पे देखो x का x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1, तो ऐसे टी का टी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो ओमेगा इंटू 1 प्लस फाई क्या है, फाई कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का टाइम के रेस्पेक्ट में करो, चाहे x के रेस्पेक्ट में करो, चाहे इसका और कोई वेरिएबल ले लो जिसके रेस्पेक्ट में आपको डिफरेंशिएट करना है, तो क्या हो जाएगा, टाइम कांस्टेंट का हमेशा डिफरेंशिएशन क्या होगा, 0 होगा। कोई भी वेरिएबल हो, कोई भी वेरिएबल हो सकता है जिसके रेस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो ये कांस्टेंट का 0 ही होगा, तो ये 0 हो गया, तो कितना आ गया, ओमेगा आ गया। तो ये जो है डिफरेंशिएशन करके ये ओमेगा हमें यहाँ पे लिखना होगा, तो ये क्या आ गया, इसका डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, ये क्या आ गया, ए ओमेगा को लिख लो यहाँ पे cos ओमेगा टी प्लस फाइव, ऐसे लिख सकते हैं। ये क्या है, डी एस बाई डी टी। तो हमें हर बार जरूरी नहीं है कि हमें y और x ही लिखा हो, वी कैन हैव other functions or in terms of some other variables like s is function of t, इस तरीके से भी हो सकता है। और इसी टाइप के एक दो क्वेश्चन और करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, हमें एक फंक्शन दिया है, दैट इज फंक्शन इज v इज इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस 4t, v इज फंक्शन ऑफ t, v इज इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस 4t, ये हमें फंक्शन दिया है। एंड नाउ द क्वेश्चन आस्क्स dv बाई dt, dv बाई dt हमसे पूछा है, तो इसको कैसे सोल्व करेंगे, dv बाई dt को सोल्व करना है तो dv बाई dt इज इक्वल टू d बाई dt टी स्क्वायर प्लस 4t, टी स्क्वायर प्लस 4t लिखेंगे। अब देखो ये एडिशन रूल से हम अलग अलग करके लिख सकते हैं, डी बाई डी टी टी स्क्वायर प्लस डी बाई डी टी ऑफ 4t, अलग अलग करके लिखा। अब टी स्क्वायर का टी के रेस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, देखो पावर रूल से इसको सोल्व कर सकते हैं, पावर रूल से सोल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2t पावर 2 माइनस 1 एन पावर एन एक्स एन माइनस 1 लिखते हैं। एक्स की जगह क्या लिखेंगे, यहाँ पे टी लिखेंगे क्योंकि ये टाइम के साथ फंक्शन है, टी के साथ फंक्शन है, तो 2t 2 माइनस 1 प्लस ये कांस्टेंट मल्टीप्लिकेशन से सोल्व हो जाएगा, तो 4 को तो हम ले लेंगे बाहर, और t का क्या हो जाएगा, t का हो जाएगा 1, तो ये कितना हो गया है, ये हो गया 2t प्लस 4, ऐसे डी बाई डी टी हम फाइंड कर सकते हैं, तो ये हो गया 2t प्लस 4, ये किसके बराबर है, डी बाई डी टी के, ऐसे भी हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 9, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम, v is equal to b cos ओमेगा t, ऐसे करके एक फंक्शन दिया हुआ है, v is equal to b cos ओमेगा t, where
where b and omega are constant and asked dv by dt, ये इसकी वैल्यू हमें बताना है। तो क्या करेंगे, डी बाई डी टी बताना है, तो डी वी बाई डी टी इज इक्वल टू बी, बी तो क्या है, ऐसे लिख लेंगे, पहले इसको पूरा लिख लेंगे कि डी बाई डी टी ऑफ बी कॉस ओमेगा टी, ऐसे करके। अब देखो बी क्या है, कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट को हम बाहर लिख सकते हैं, कांस्टेंट है इसको बाहर लिख सकते हैं, तो कांस्टेंट को तो हम लिख लिया बाहर, डी बाई डी टी, और ये जो फंक्शन है cos ओमेगा टी, इसको एज इट इज ऐसे लिख लिया। अब देखो cos का क्या हो जाएगा, cos का डिफरेंशिएशन होगा माइनस साइन एक्स, और माइनस साइन ओमेगा टी लिखा है, तो यहाँ पे ये किससे होगा, चेन रूल से होगा। अगर यहाँ पे t लिखा रहता तो सीधा हो जाता माइनस साइन टी, बट यहाँ पे cos ओमेगा टी लिखा हुआ है, तो ओमेगा टी में ओमेगा टी जो इनसाइड फंक्शन का फिर से डिफरेंशिएशन करके हमें चेन रूल से लिखना पड़ेगा। तो ये जो b है, b को तो b लिख दिया, cos का क्या हो जाएगा माइनस साइन, अब यहाँ पे t होता तो सीधा t लिख देते, बट यहाँ पे ओमेगा टी लिखा है, तो ये फंक्शन को एज इट इज लिखेंगे। इसके बाद में मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करके ये जो इनसाइड फंक्शन है इसका फिर से डिफरेंशिएशन करेंगे, तो ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, ओमेगा इंटू टी का 1 हो जाएगा, ओमेगा कांस्टेंट है तो कांस्टेंट तो बाहर आ जाएगा और टी का हो जाएगा 1, तो ओमेगा से ये डिफरेंशिएशन हो गया, तो ये हो जाएगा माइनस बी ओमेगा साइन ओमेगा टी, ऐसे करके हम डिफरेंशिएशन इसका लिख सकते हैं। और एग्जाम्पल लिखते हैं, y इज इक्वल टू साइन 2x इंटू कोस 3x, ऐसे लिखा हुआ है, साइन 2x इंटू कोस 3x। तो इस टाइप के फंक्शन को कैसे सोल्व करेंगे, देखिए यहाँ हमारे पास एक फंक्शन है ये और दूसरा फंक्शन है ये अगर u लिखे ये v लिखे तो u इंटू v हो रहा है, इसका मतलब यहाँ पे कौन सा रूल अप्लाई करेंगे, प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे। तो प्रोडक्ट रूल क्या होता है, डी बाई डी एक्स करके लिखना है, डी बाई डी एक्स यू इंटू वी, क्योंकि यहाँ पे जो u और v है दीज आर फंक्शन ऑफ x, u एंड v आर फंक्शन ऑफ x। अगर इस तरीके से लिखा है तो डी बाई डी एक्स यू इंटू वी क्या हो जाएगा, हमने ये प्रोडक्ट रूल पढ़ रखा है, डायरेक्ट लिख सकते हैं हम कि u डी वी बाई डी एक्स प्लस v डी यू बाई डी एक्स। प्रोडक्ट रूल में ये है कि इसको पहले भी लिखो चाहे इसको पहले लिखो, प्लस साइन है तो दोनों में कोई किसी को भी प्लस पहले लिख सकते हैं ऐसे, तो हमने ये लिखा। अब देखो u पहले लिखना है और v का डिफरेंशिएशन करना है। यहाँ अगर हमें ये पूछा है कि dy बाई डी एक्स क्या हुआ, तो u को तो पहले लिख दो, u क्या हो जाएगा साइन 2x, इसको तो पहले लिख दिया। अब v का डिफरेंशिएशन करो तो डी बाई डी एक्स ऑफ कोस 3x, ऐसे लिखेंगे डी बाई डी एक्स कोस 3x प्लस, अब देखो v को बाहर लिखना है तो कोस 3x को बाहर लिख लिया, और u का डिफरेंशिएशन करना है तो डी बाई डी एक्स और u क्या हो जाएगा साइन 2x, ऐसे करके लिख लेंगे। अब देखो साइन 2x तो एज इट इज है, तो इसको ये तो बाहर लिखा हुआ तो एज इट इज ऐसे लिख देंगे साइन 2x मल्टीप्लाई कोस 3x का क्या हो जाएगा, यहाँ चेन रूल अप्लाई करके लिखना पड़ेगा, कोस का क्या हो जाएगा, कोस का माइनस साइन होगा, तो ये माइनस साइन 3x एज इट इज ऐसे लिखेंगे, मल्टीप्लाई जो 3 है इसको 3 करके से लिखना पड़ेगा, क्योंकि ये चेन रूल है तो 3x का डिफरेंशिएशन करके हमें लिखना पड़ेगा, प्लस cos 3x का क्या हो जाएगा, cos 3x का ये तो एज इट इज रहेगा बाहर है, फिर मल्टीप्लाई sin 2x का क्या होगा, sin 2x का हो जाएगा cos 2x, sin का क्या होता है cos, तो cos 2x एज इट इज रखा, 2x को एज इट इज रख दिया। अब देखो 2x का फिर से डिफरेंशिएट करके लिखना पड़ेगा चेन रूल से, तो 2 और लिखना पड़ेगा। अब इसको सोल्व कर लो, सोल्व करके लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा 3 बाहर लिख देंगे, 3 sin 2x sin 3x और माइनस साइन लिखा है, माइनस साइन लगा दिया। अब इसको लिखो प्लस cos, देखो 2 को इधर लिख लो बाहर पहले, 2 cos 3x और cos 2x, ऐसे ये क्या हो जाएगा dy बाई dx हो जाएगा ऐसा। तो इस टाइप से ये क्या हो गया है, ये हमने पढ़ लिया है, ये प्रोडक्ट रूल हमने पढ़ लिया, प्रोडक्ट रूल का ऐसे क्वेश्चन लिख लिया है। तो इस टाइप से बहुत सारे क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पे देखा है इस पूरे लेक्चर में कि हर टाइप के जो रूल्स हैं उसके लिए कुछ न कुछ क्वेश्चन हमने किए हैं, रूल्स फॉलो किए हैं, उसके साथ साथ ये जो फॉर्मूलेज हैं को भी हमने अप्लाई किया है। बहुत सारे क्वेश्चन हो सकते हैं जिनको आप रूम पे बैठ के कोई डीपीपी लेके सोल्व कर सकते हैं।